है कि इंतखाब का इख्तियार एक शानदार इनायत है, पर साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी है। आप चुन सकते हैं कि आपकी बाकी की जिंदगी कैसी होगी। आप चुन सकते हैं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं मेरे साथ शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, कुछ लोग अहमकाना फैसले कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि उससे सिर्फ उन्हें ही तकलीफ पहुंचती है, और अक्सर औकात वो समझ भी नहीं पाते कि वो ऐसा कर रहे हैं, पर ये सच्चाई है। हर फैसला जो आप करते हैं उससे आपका मुस्तकबिल असरअंदाज होता है, और साथ ही वो लोग भी जो लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं। आज जो आपकी जिंदगी है वो माजी में किए हुए फैसलों का नतीजा है, पर खुदा का शुक्र है कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है। आप राह खुदा पर चलना शुरू कर सकते हैं, उसकी मर्जी से जिंदगी गुजार कर और बिल्कुल नए मुस्तकबिल की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे साथ दिल से जुड़कर उन उसूलों को जानिए और उन्हें समझिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये उसूल किस्मत को बदल कर रख देंगे और आपकी जिंदगी को भी। तो देखिए, सही इंतखाब करना। मैं तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखता हूं, तुम चुनो, पर जिंदगी चुनो। क्यों? ताकि तुम और तुम्हारे वर्सा जिंदगी पाएं। आप में से कितनों ने वो फिल्म देखी है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ? तकरीबन सभी ने। खैर, आपको पता है, आज दोपहर को मैं उसके बारे में सोच रही थी जब थोड़ा आराम करते वक्त आज रात के अपने पैगाम पर गौर व फिक्र कर रही थी। उस फिल्म में एक अच्छी बात है कि एक आदमी है जो समझता है कि उसकी जिंदगी की कोई कद्र व कीमत नहीं है, और वो उसे यही एहसास सताता है कि एक फरिश्ता अगर उसे बताता है कि किस तरह बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ही खराब होती हैं और इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हैं अगर वो जिंदा ना होता। मैं समझती हूँ कि इससे हर एक को सबक लेना चाहिए, क्योंकि बाज औकात आप खुद को गैर अहम समझते हैं, पर हर शख्स दूसरे कई लोगों पर असरअंदाज होता है। इसलिए वो सहीफा कहता है, जिंदगी चुनो ताकि तुम और तुम्हारे वर्सा शानदार जिंदगी जिएं। हर बार आप जो फैसले करते हैं वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं होते, ये उन पर भी असर करते हैं जो आपकी जिंदगी से वाबस्ता होते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपसे जुड़े हुए होते हैं। हम बाद में इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो सही इंतखाब करना बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर आप सही इंतखाब नहीं करेंगे तो आप पछतावे की जिंदगी जिएंगे। पिछली रात मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी कि किस तरह पछतावे से बचा जाए और किस तरह नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। नई शुरुआत का यह मतलब नहीं कि खुदा आप पर कोई जादुई छड़ी घुमाएगा और अचानक आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप गलत तर्ज जिंदगी को छोड़ें, गलत फैसला करने से बचें और बेहतर फैसले करने की कोशिश करें, ताकि आपको पछतावे की जिंदगी ना जीनी पड़े। आपको पता है कि इंतखाब का इख्तियार एक शानदार इनायत है और साथ ही भारी जिम्मेदारी भी। इस पर गौर करें। आप चुन सकते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी बाकी की जिंदगी कैसी होगी। आप चुन सकते हैं कि आपको कैसी जिंदगी बितानी है। बेशक बहुत सी चीजें खुदा के इख्तियार में होती हैं और हम उन्हें नहीं चुन सकते, लेकिन ये हम चुन सकते हैं कि हमारा कल का दिन अच्छा होगा या खराब होगा। हम चुन सकते हैं कि किस तरह के रवैये के साथ हम जिएंगे। मैंने एक शख्स की मिसाल सुनी जो कत्लेआम के दौरान कैद खाने में था और उनके साथ बड़ी बर्बियत से पेश आया जाता था। उसने कहा, एक चीज है जो ये लोग मुझसे नहीं ले सकते और वो है मेरा अच्छा रवैया। अच्छे रवैये का हक चाहे इस वक्त मैं जहां भी रहूं। यह हैरत अंगेज है कि अगर आप फैसला करें, अपना जहन बना लें, अपना मन बना लें, चाहे जी ना चाहे पर फैसला करें कि अच्छा रवैया अपनाएंगे, तो ये आपके कल, आपके परसों, आपके तरसों और आपके आने वाले हर दिन पर असर करेगा, आपकी जिंदगी पर असर करेगा, आपकी हर चीज पर असर करेगा। जब आप अच्छा रवैया अपनाने का फैसला करते हैं तो ये एक अच्छा फैसला होता है। जब आप गलत रवैये का
फैसला करते हैं तो यह अहमकाना फैसला होता है, क्योंकि गलत रवैया आपको बदहाल जिंदगी देता है। मेरे लिए दुनिया की सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह होगी कि जिंदगी के आखिरी आयाम में, चाहे जितनी लंबी जिंदगी कोई शख्स जिए, समझिए कि इसकी उम्र लंबी थी, यही कोई 85 साल और अब जिंदगी के आखिरी दिनों में है। यही इसीलिए उनकी सेहत इतनी अच्छी ना थी और इसीलिए सारा दिन घर के किसी कोने में कुर्सी पर बैठे बस यही सोचते रहते कि जिंदगी में उन्होंने क्या क्या पछतावे का काम किया। मैं ऐसे लोगों को जानती हूं, मैं इनमें से एक बनना नहीं चाहती। एक ही तरीका है कि आप पछतावे की जिंदगी ना जिए, और वो है सही इंतखाब करना। इस सिरे पर पछतावे का मतलब है पशेमानी, अफसोस से भरा हुआ और गमों से लबरेज। हम किन चीजों के लिए पछताते हैं? जो बातें हमने कही हैं या जो नहीं कही हैं, जो चीजें हमने की हैं या जो चीजें हमने नहीं की हैं। काश कि मैं उस शख्स को यह बता पाती कि जब तक वो जिंदा थे तो मेरे लिए कितने करामत थे। काश मैंने ये ना कहा होता और उन्हें इतनी तकलीफ ना पहुंचाई होती, मैंने उन्हें इतनी मुश्किल में ना डाला होता। लोग अक्सर पैसों के लिए अफसोस करते हैं कि उन्होंने फजूल खर्च कर दिया उन चीजों पर जिनका उन्हें कुछ फायदा ना पहुंचा, और अब वो कर्ज में डूबे हुए हैं और उन चीजों की अदायगी कर रहे हैं जो वो जानते भी नहीं कि कहां है। उन पर यह सारा तनाव है। वो हर वक्त अपने दिमाग पर एक बोझ डाले हुए घूमते हैं। काश मैंने वो फजूल खर्च ना किया होता। हम पछताते हैं कि रात का खाना बहुत खा लिया, हम पछताते हैं कि हमने ये हलवा खा लिया। अगर आप यही सोचते हैं तो खाने की ही मिसाल ले लीजिए। मैं बचकाना बात नहीं कह रही हूं, पर लोग दूसरे लोगों को देखकर जो माकूल वजन और जसामत के होते हैं, कहते खास करके अगर वो उनसे उम्र में बड़ा हो और उसके 2-4 बच्चे हो, तो कहते तुम इस कदर चुस्त कैसे रहते हो? तो तुम सिर्फ जरूरत से ज्यादा खाओ नहीं। तो फिर आपको यह सवाल पूछने की कभी नौबत ही नहीं आएगी कि तुम इतने चुस्त कैसे हो? बस कम खाओ। आप में से कुछ को यह जवाब पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके ख्याल में इसके अलावा भी कुछ है। हाँ, लोगों को जिस्मानी मसाइल होते हैं जो मसला बनते हैं। कुछ हार्मोन्स की कमी ज्यादती हो जाती है या ऐसी कोई और बात। मैंने कुछ साल जरूरत से ज्यादा मोटापे के साथ गुजारा, और इसकी वजह मेरी जिस्मानी साख्त थी, या फिर शायद मेरी नौकरानी कपड़ों को सिकोड़ रही थी, या हमेशा कुछ और ही होता, ना कि ये कि मैं बहुत ज्यादा खाती थी। ये ऐसी बात नहीं है। एक चीज जिसने इस पहलू को बाज़ाब्ता किया, और वो जानता था कि इसे सही करने में कितना अरसा लगेगा, अगर आप उसे खरीदना चाहें तो कितना महंगा है, वो कितना अच्छा दिखता है और कितनी जल्द आप ये निगल जाते हैं, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, और उसके बाद पेट आपका भर जाता है। फिर आप सोचते हैं, ओ काश मैंने इतना ना खाया होता। ओ यार, मैंने इतना क्यों खाया? ओ बाप रे, मेरा पेट फट गया। फिर आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, मैंने वो क्यों खाया? काश मैंने वो ना खाया होता। ये सारी तकलीफें और पछतावा सिर्फ चंद लम्हे के उस जायके के लिए होता है। आपको पता है, कुछ पता है? मैं समझती हूं कि अगर हम रूल खुद से पुर हों तो हम उन चंद लम्हों पर काबू पा सकते हैं। आप लोग शायद अब तक इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? खैर, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरा मसला है। आपको पता है, सिर्फ सच्चाई आपको रिहाई देगी। आमीन। ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा कहना बंद कीजिए। आज सुबह ही मैंने कहा है कि खुदा हमसे कुछ भी ऐसा करने नहीं कहता जो हमारे लिए करना मुश्किल हो। अगर खुदा हमें करने को कहता तो वो हमें करना है। आमीन। या तो आप अपने आप पर काबू रखें जब पैसों और खर्च की
बात आए और अपने मुंह की बात को काबू में रखें, खाना और ऐसी ही बातों को भी, या फिर सदा पछतावे में जिंदगी बिताते रहें। मैं आपको इस तरह की बहुत सी चीजें सुनने को दे सकती हूं, पर यहां तक कि खुदा भी आपको इंतखाब के लिए बहुत सी चीजें नहीं देता। मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रखता हूं, एक जिंदगी, दो मौत। अगर आप उलझन में हैं तो यह रहा जवाब, जिंदगी चुनो ताकि तुम और तुम्हारे वर्सा जी सकें। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है कि मैं पढ़ाई पूरी ना कर सकी। काश मैंने अपने बच्चों के लिए मजीद कुछ किया होता, काश मैंने अपने बच्चों के साथ कुछ और वक्त गुजारा होता। अब वो बड़े हो गए हैं और हमारे ज्यादा ताल्लुकात नहीं हैं। मुझे अफसोस है कि हमारे ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत ज्यादा काम किया और जिंदगी के सफर का लुत्फ ना उठा पाया। मुझे अफसोस है कि मैं उस प्रोजेक्ट के साथ आखिर तक जुड़ा ना रहा जो आज बहुत शानदार हो गया। आज मैं भी उसका एक हिस्सा रहा होता अगर बीच में ही मैंने उसे तर्क न किया होता। मैं आज आपसे इल्तिजा करती हूं, ये समझिए कि आपका हर इंतखाब आपकी जिंदगी पर असर करता है, और उनकी भी जो आपके साथ है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी जिंदगी में कुछ मायने रखते हैं। बाज औकात हम बड़ी कीमत चुकाते हैं उस मामूली मजे की, उस एक लम्हे की खुशी की, एक लम्हे के लिए अपने जज्बात के तस्कीन की, उस वक्त जब हम शॉपिंग मॉल में होते हैं और 75% कम देखकर हमारा जिस्म कहता है तुम्हें यह खरीदना चाहिए, तुम्हें यह लेना चाहिए, पर वो लेने के लिए आपको फिर अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि अभी तक पहले का कर्जा आप चुका नहीं पाए हैं, अभी तक वो चल रहा है। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? अमेरिका में हमारे पास वो सारी चीजें होना जरूरी नहीं है जो हम समझते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए। आमीन। अगर आप पैसों की कद्र करेंगे और सीखेंगे कि कैसे खुदा से तवक्को रखें, तो खुदा आपको उससे कहीं ज्यादा नवाजेगा जो आपको कभी भी मिलता, जबकि वो पाने के लिए आप कर्ज में भी डूब रहे हैं। बाइबल में जिहाजी नाम का एक शख्स है जिसने अपना मुकद्दर तबाह कर दिया गलत फैसलों से। यह सब पैसों का चक्कर है। मैं आज इस पर थोड़ी सी बहुत गुफ्तगू करना चाहती हूं, पूरी रात नहीं, पर थोड़ी देर पैसों पर बात करूंगी, क्योंकि पैसों में बड़ी ताकत होती है, उसमें खींचने की कशिश होती है। पैसा आपको परेशानी में डाल सकता है, वो जहां रहमत है तो वहीं जहमत का बायस भी बनता है। पैसा आपको खुदा से दूर कर सकता है, इसलिए मैं कहती हूं कि खुदा चाहता है कि हम उतना ही पाएं जितना पचा सकें और उसे अपनी जिंदगी में अव्वल रखें। मेरा यकीन है कि पैसों को लेकर आपको 2 इम्तिहानात में कामयाब होना है। आपका रवैया कैसा है? जब आपके पास बिल्कुल नहीं है, और आपका रवैया तब कैसा है जब आपके पास इफरात से ज्यादा होता है। नहीं होने से आपका रवैया खराब हो सकता है, लेकिन इफरात होने से भी आप खराब खुदगर्ज बन सकते हैं। यह हैरत अंगेज है कि पैसा लोगों के साथ क्या कर सकता है। जिहाजी, अगर आप अपनी बाइबल खोलें, सलातीन 2:5, एक शख्स था जिसके सामने बहुत मौके थे। मुझे यकीन है कि हम सब के सामने बहुत मौके होते हैं, इस पर मेरा ईमान है। मेरा ईमान है कि हम सब के पास बड़े मौके होते हैं, पर आपको उनका सही इंतखाब करना है, वरना आप उन मौकों को हाथ से खो देंगे। यहां पर थोड़ा सा पस मंजर, एक शख्स था जिसका नाम नोमान था और वो फौज का सिपह सालार था। बाइबल में है कि वो जबरदस्त सुरमा भी था, मगर कोड़ी था, उसे कोड़ कर रोग था। उसने नबी अलशिया के बारे में सुना कि अलशिया उसे शिफा दे सकता है, तो उसने वहां का सफर किया ताकि अलशिया से शिफा हासिल कर सके। और बेशक अलशिफिया ने उसे बताया कि वो क्या करे, और वो अच्छा हो गया। फिर नोमान ने अलशिया को कुछ पैसे देने चाहे शुक्रिया के तौर पर, उसकी मदद के एवज में। अब आप सलातिन 2:5-15 देखें, उसमें है, फिर वो अपनी जलों के साथ लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और फिर कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं रूए जमीन पर कोई खुदा नहीं है, इसलिए अपने खादिम का हदिया कबूल कर। आयत 16 में लिखा है, और अलशिया ने जवाब दिया, खुदावन की हयात की कसम जिसके आगे मैं
जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ न लूंगा। उसने उससे बहुत इसरार किया पर अलशिया ने इनकार किया। हम में से कुछ सोचेंगे उसने इनकार क्यों किया? मैं होता तो ले लेता। हमें ठीक तरह से पता नहीं कि सबब क्या था, पर शायद वो उसका कर्जदार नहीं होना चाहता। शायद वो उसका ये मिसाल कायम करना चाहता था कि वो कुछ पाने के लिए खुदा की खिदमत नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ देने के लिए। बेशक उसके पास वजह थी। फिर वो अपनी राह चला गया, और अगर आप आयत 20 देखें, उसमें है, लेकिन उस मर्द खुदा अलशिया के खादिम जिहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने इरामी नोमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ उसने लाया था ना लिया, सो खुदावन की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ जरूर लूंगा। जिहाजी ने मौका देखा अपने लिए कुछ पाने का। वो मर्दे खुदा के नक्शे कदम पर नहीं चला जिसके साथ खुदा ने उसे जोड़ा था और जिसके जेरे साया वो सीख रहा था, बल्कि उसने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया। एक बड़ी गलती यह है कि वो चाहता या लेना जो तुम्हारे लिए नहीं है। क्या आपने मुझे सुना? आपने समझा? एक बड़ी गलती यह है कि वो लेना जो तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो उसके पीछे दौड़ता हुआ गया, और आयत 21 में लिखा है कि सो जिहाजी नोमान के पीछे चला, और जब नोमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है, तो वो उससे मिलने के लिए रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है। अब उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अंबिया ज़ादों में से भी अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा एक इंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। उसने कितनी अच्छी कहानी बनाई। उसने इसका एक ताना बुना और नोमान ने कहा, खुशी से 2 किंतार ले, और वो उससे बाजिद हुआ, और उसने 2 किंतार चांदी 2 थालियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनके अपने 2 नौकरों पर लादा, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चल पड़े। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया, और जब उन मर्दों को रुखसत किया फिर उन्हें देखने लगा। लेकिन अब अंदर जाकर उसने अपने आका के हुजूर में खड़े होने की गुस्ताखी की। अलशिया ने पूछा, जिहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने जवाब दिया, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। अलशिया ने कहा, क्या उस वक्त मेरी रूह तेरे साथ नहीं थी? मुझे हैरत है कि कितनी बार हम खुद से झूठ कहते हैं, जबकि वो कहता है, तुम जो कुछ करते हो मैं देखता हूं, तुम जो कुछ करते हो मैं सुनता हूं। तुम कहीं भी मुझसे नहीं छुप सकते। हम ये कब जानेंगे कि हम उसके सामने जी रहे हैं जो सब कुछ जानता है, देखता है, और बेहतर है कि हम बंद दरवाजे के पीछे भी वैसे ही रहें जैसा हम दूसरों के रहने के लिए कहते हैं, और ना कि लोगों से एक चीज कहें और फिर सोचें कि कोई हमें देख नहीं रहा है और खुद दूसरा कुछ करें। यह मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ था कि खुदा सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, और हमें उसके लिए जीना है, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। अलशिया ने कहा, क्या उस वक्त मेरी रूह तेरे साथ नहीं थी जब वो शख्स तुझसे मिलने के लिए अपने रथ पर से उतरा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने के लिए यह सही वक्त है? इसलिए नोमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। तो जिहाजी बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। तो मैं सोचती हूं कि कितनी दफा जिहाजी अपनी जिंदगी में बैठकर पछताता और यह सोचता होगा कि वो कैसा शख्स बन सकता था अगर उसने सिर्फ सही इंतखाब किया होता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज हमारे अहद की रात है, लेकिन आपको कुछ पता है कि आप जानते हैं यह हमेशा बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज को हूटिंग, चिल्लम चिल्ली, चिल्ली पुकार, हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमें संजीदगी से सोचना चाहिए कि हम हमारी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। आप दुनिया में खुदा के नुमाइंदे हैं, ऐसा बाइबल कहती है, ऐसा बाइबल में लिखा है। हम खुदा के नुमाइंदे हैं, और इसे सुनिए, और वो अपनी इल्तिजा आपके जरिए कर रहा है। आप यीशु के हाथ पैर हैं, यीशु का मुंह है, यीशु की
आंखें हैं, यीशु का ज़हन है। आप खुद को ईसाई कहते हैं तो आप खुदा की नुमाइंदगी करते हैं। हमें इंतखाब करना चाहिए, सबको यह सोचना चाहिए, सबको यह फैसला करना चाहिए। इंतखाब, हमें मिसाली जिंदगी जीने का इंतखाब करना चाहिए। हर वो काम जो हम करते हैं हमें उसे हत्तल इम्कान बेहतरीन करने की कोशिश करनी चाहिए। हर बीज जो हम बोते हैं वो हमारी जिंदगी में फसल लाती है। जिहाजी ने बीज बोया और उसका फल उसे मिल गया। मैं समझती हूं कि हमें यह समझना चाहिए कि बहुत सी चीजें जो हमारी जिंदगी में गलत होती हैं वो सिर्फ शैतान की हरकत नहीं। खैर, तो आधे से ज्यादा लोग इससे खुश हुए। ये शैतान की हरकत है, ये शैतान की हरकत है। अगर आप सचमुच सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं नहीं समझती कि शैतान का हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा दखल है कि हम उसे रोक नहीं पाएंगे। मैं आज आपको यह सलाह देना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि छोटी बातें खुदा के लिए बहुत ही अहम होती हैं और वो आपकी तकदीर पर असर कर सकती हैं। आज हम आपको पेश कर रहे हैं मेरी पहली कहानी की किताब द पेनी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं समझती हूँ कि आपको फैज जरूर पहुंचाएगी। ये आपकी मदद करेगी खुदा के हाथों को देखने में जो आपकी जिंदगी में छोटी चीजों के लिए भी काम कर रहा है, और ये आपको उम्मीद बंधाएगी चाहे आपकी सूरत हाल जो भी हो। हम आपको एक मुफ्त तोहफा भी देना चाहते हैं। हम लोगों को फैज पहुंचाना पसंद करते हैं। ये डीवीडी है बाउंड 1 डेस्टिनी ऑल्टरिंग डिसीजंस। ये सारी मालूमात हासिल करें और इस पेशकश का फायदा इसी वक्त उठाएं। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आज जिस्मानी शिफा के लिए दुआ करूंगी। मेरे ख्याल में बहुत से लोग बीमार हैं, उनको मर्ज है और हो सकता है उन्हें एक बार फिर याद करना चाहिए कि यीशु उनके शिफा बख्शने वाले हैं। तो मैं आज आपको ये याद दिलाऊंगी और मैं उनके लिए दुआ करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि जब यीशु ने कुर्बानी दी तो उन्होंने हमारे सारे गुनाह ले लिए और बीमारियां और तमाम मर्ज भी। और मेरे ख्याल में जिस तरह हम खुदा के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, वैसे ही हम उसके पास जाकर जिस्मानी शिफा भी मांग सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए दुआ करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम खुदा की मर्जी को हासिल कर सकते हैं वो है दुआएं और मांगने का तरीका। आपके पास है नहीं क्योंकि आपने मांगा नहीं। इसलिए अगर आप जिस्मानी तौर पर मर्ज में मुब्तला हैं, अगर आपको कोई बीमारी है और यहाँ तक कि अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप रूहानी तौर पर सेहतयाब हों। खुदावंद, हम आपके पास यीशु का नाम लेकर आए हैं। मैं इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ जो टीवी पर देख रहे हैं और बीमार हैं, उन्हें कोई मर्ज है और जो अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और खुदावंद, हम आपका शुक्र बजा लाते हैं कि आपने हमारी शिफा का जरिया बनाया और आप चाहते हैं कि हम अच्छा महसूस करें। आपका कलाम कहता है, प्यारों में दूसरी चीजों की बनिस्बत चाहूंगा कि तुम तरक्की करो और अच्छी सेहत पाओ और तुम्हें रूहानी तरक्की मिले। इसलिए मैं आज लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि यीशु के सदके में आपको शिफा मिलेगी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त भी दर्द उनके जिस्म में कम हो रहा है और आपकी शिफा की कुदरत उनमें काम कर रही है और बीमारी और मर्ज गायब हो रहा है। मेरा ईमान है कि एक तरीके से आप इस दुआ को असरदार बनाने में मदद कर सकते हैं और अपनी जिस्मानी तकलीफ को कम होता महसूस कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर महसूस कर सकते हैं। और वो है ये कहना कि खुदा की कुव्वत शिफा इस वक्त मुझ में काम कर रही है और रोज बरोज मैं हर तरह से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप पर खुदा की रहमत हो और हमें अपनी शहादतें जरूर लिख भेजिए, क्योंकि मेरा ईमान है कि आप जरूर बेहतर महसूस करेंगे।